Hello students, welcome to class 9. This is the chapter of geography. The drainage system is going on, and actually this is very lengthy chapter according to geography, and with reading of maps. So today the topic is, because in the previous videos we have done, previous videos में हमने जो हिमालयन रिवर्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया था. हिमालयन रिवर्स हमारी कंप्लीट हो गई थी पहले के जो हमारे वीडियोस थे उनमें. आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की, यानी कि इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये जो पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर कौन कौन सी जो रिवर्स हैं उनको सिचुएटेड है, कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स देख लेते हैं कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं. सो पेनिनसुलर रिवर्स, फर्स्ट जो फीचर है दैट इज मैच्योर स्टेज. जो पेनिनसुलर रिवर है हमारी, उसकी जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है, यानी इस पेनिनसुलर इंडिया में, इस एरिया में जितनी भी रिवर्स फ्लो करती हैं, वो सभी रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो मैच्योर हैं. मैच्योर का मतलब है काफ़ी पुरानी है, काफ़ी ओल्ड है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो वाटर कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी पुरानी जो रिवर्स हैं वो हैं. नेक्स्ट है कि ये जो रिवर्स हैं ये बहुत ही वाइड वैलीज बनाती हैं, यानी कि जो इनकी जो वैलीज बनाने की, यानी कि जो घाटियाँ ये बनाती हैं, इस तरह की जो ये शेप बनाती हैं वो बहुत ही चौड़ी बनाती हैं. कुछ इस तरीके की वाइड वैलीज ये क्रिएट करती हैं जब भी ये फ्लो करती है, क्योंकि जब भी कोई भी रिवर फ्लो करती है तो उस रिवर का काम होता है, यानी उस रिवर का जो वाटर है वो इस तरीके से फ्लो करता है कि वो कहीं पर भी जो माउंटेन्स हैं, कहीं पर भी जो माउंटेन्स हो उनको, और या कोई भी ऐसा स्पेस है जहाँ पर वो उनके जगह पर क्या डाल रहा है, बाधा डाल रहा है, जो भी उनके एक बैरियर क्रिएट कर रहा है, उस बैरियर को हटाती हुई वो चलती हैं. तो धीरे धीरे करके वो आसपास की मिट्टी को, आसपास के पत्थरों को काटती हैं, छाटती हैं. तो उससे बहुत ही वाइड वैली का क्रिएशन होता है, और ये जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये बहुत वाइड वैलीज को क्रिएट करती हैं. नेक्स्ट है हमारा कि डिस्चार्जिंग ऑफ वाटर. एक पॉइंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इनका जो डिस्चार्जिंग ऑफ वाटर है वो कहाँ होता है. जैसे कि हमने मेनली पढ़ा था हिमालयन रिवर में कि इंडस रिवर जो है इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज अरेबियन ओशियन में अपना वाटर डालती हैं, और अदर देन जो रिवर्स हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब बे ऑफ बंगाल में डालती हैं. तो ऐसे ही इनका जो डिस्चार्जिंग ऑफ वाटर है वो भी यानी 2 वाटर बॉडीज में जाता है. तो जो पेनिनसुलर रिवर्स है इनका डिस्चार्जिंग ऑफ वाटर मेनली जो रिवर्स हैं उनका बे ऑफ बंगाल में ही डिस्चार्ज होता है वाटर, एक्सेप्ट 2 रिवर्स. सिर्फ 2 रिवर्स को छोड़ करके. वो कौन कौन सी रिवर्स हैं? दोज आर नर्मदा एंड तापी रिवर्स. बे ऑफ बंगाल में ही होता है मोस्टली रिवर्स का, सिर्फ नर्मदा एंड तापी रिवर को छोड़कर, नर्मदा एंड तापी को छोड़कर बाकी सबका जो डिस्चार्जिंग ऑफ वाटर है वो किस में होता है? बे ऑफ बंगाल में. अब हम बात करते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, यानी कि जो ईस्टवर्ड साइड फ्लो करती हैं. ईस्ट सब जानते ही होंगे. ये हम जानते हैं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. तो हम बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया में ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी दो रिवर्स, दोज आर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और द डायरेक्शन कैन बी दिस ऑल्सो, ओके. तो दीज आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कंडीशन इन इंडियन मैप. सो फर्स्ट रिवर जो है हमारी इंडियन रिवर, जो फर्स्ट हमारी जो रिवर है महानदी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में हमारी जो रिवर आती है वो महानदी रिवर आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट दिस theoretically, then I can when the all rivers were completed, then I will explain you in the map whole river with one day and in one video. So east flowing rivers, the first river is Mahanadi. It is a very big river and a sacred river also it is called.
सो ओरिजिन जो है महानदी का जो ओरिजिन है दैट इज हाईलैंड ऑफ दंडकारण्य इन छत्तीसगढ़ में जो दंडकारण्य यानी कि दंडकारण्य नाम की एक प्लेस है, वहाँ से जो महानदी है उसका ओरिजिन होता है, छत्तीसगढ़ से होता है महानदी का ओरिजिन, यानी वहाँ से ये निकलती है। हाईलैंड्स है वहाँ पर, हाईलैंड्स का मीन्स जो एक प्लेस होता है थोड़ा सा, बिकॉज हम छत्तीसगढ़ हम जानते हैं कि प्लेट्यू रीजन है। छत्तीसगढ़ जो रीजन है वो कैसा रीजन है, प्लेट्यू रीजन है। छत्तीसगढ़ में ही लावा प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू आंध्र प्रदेश में है, ये यहाँ पर सिचुएटेड है। तो इन्हीं के एक हाईलैंड से, हाईलैंड का मीन्स होता है थोड़ी सी जो लैंड है वो में जो सरफेस है, इक्वल जो सरफेस है उससे थोड़ा अपर है। तो वहाँ के हाईलैंड से, जिसका नेम है दंडकारण्य, वहाँ के हाईलैंड से ये जो रिवर्स हैं ये क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती है। ये वाली रिवर जो है महानदी। अब महानदी का जो फ्लो है वो ओडिशा से है, ओडिशा से निकलते हुए ये बे ऑफ बंगाल तक जाती है। नीचे ओडिशा है जो यहाँ पर, यहाँ से बे ऑफ बंगाल तक ये जाती है और बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। अगर इसकी टोटल लेंथ अगर हम देखें तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 860 किलोमीटर। 860 किलोमीटर महानदी की टोटल लेंथ है। वैसे अगर देखा जाए लेंथ वाइज तो जो हिमालयन रिवर्स है वो ही ज़्यादा कह सकते हैं कि लेंथ वाइज काफ़ी लंबी है। हिमालयन रिवर्स आर मोर लॉन्गर देन द पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुलर रिवर की जो लेंथ है वो हिमालयन रिवर्स से काफ़ी कम है। तो इसकी जो रिवर की लेंथ है महानदी की वो है 860 किलोमीटर्स। इसका जो बेसिन एरिया है या ये कह सकते हैं ड्रेनेज एरिया है, जहाँ से ये वाटर अपना लेकर जाती है जहाँ जहाँ पर, दैट इज महाराष्ट्र, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड एंड ओडिशा। आफ्टर दैट ओडिशा के बाद ये अपना वाटर कहाँ डिस्चार्ज कर देती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये हमारा हो गया महानदी रिवर। क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। और एक बार हम इसको किसमें देख लेंगे, मैप्स में देख लेंगे। आफ्टर दैट दिस इज गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन के हम बारे में बात करते हैं या गोदावरी रिवर के बारे में बात करते हैं। गोदावरी रिवर जो है वो साउथ इंडिया की या फिर ये कह सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया की काफ़ी सेक्रेट रिवर मानी जाती है। गोदावरी रिवर को साउथ की गंगा भी कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज द गंगा ऑफ साउथ। जैसे हमारे यहाँ पर जितने भी सेक्रेट जो रिलीजियस जो भी वर्क होते हैं या जो भी वर्क फुलफिल होते हैं वो सभी गंगा रिवर के वाटर से होते हैं। ऐसे ही जो सदर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया में मोस्टली जो वाटर सेक्रेट माना जाता है, पवित्र माना जाता है, रिलीजियस माना जाता है, दैट इज ऑफ गोदावरी रिवर। सो लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुला की। गोदावरी रिवर जो है लार्जेस्ट रिवर है, सबसे लंबी रिवर है। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो ये इंडिया का ये जो पार्ट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है जो सह्याद्री है, यहाँ से सह्याद्री पर्वत है, यहाँ पर विंध्याचल से नीचे थोड़ा सा यहाँ पे सह्याद्री जो रेंज है, माउंटेन रेंज, वहाँ से ये स्टार्ट होती है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यानी कि इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये काफ़ी लार्जेस्ट रिवर है यहाँ की। पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, यानी सबसे लंबी रिवर है। ओरिजिन हम बता देते हैं इसका, त्रयंबक प्लेट्यू है। यहाँ पर देखिए ये जो पूरा पार्ट है ये प्लेट्यू रीजन है। तो इसकी जितनी भी रिवर्स हैं वो किससे निकल रही हैं, प्लेट्यू रीजन से ही निकल रही हैं और नॉर्थ सह्याद्री से। तो प्लेट्यू रीजन है तो वहीं से सारी रिवर निकलेंगी। ये भी प्लेट्यू से ही निकल रही थी, हाईलैंड से निकल रही थी। तो इसका जो नेम है वो दक्षिण गंगा, मैंने आपको अभी बताया, सदर्न गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। कॉल्ड एज वृंदा गंगा भी कहा जाता है इसको और दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं ये भी आपको बताया था दैट इट इज़ कॉल्ड एज गंगा रिवर। गंगा रिवर की जैसे ली जाती है, जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा रिवर को बहुत सेक्रेट माना जाता है, ऐसे यहाँ पर इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। जितने भी सेक्रेट और रिलीजियस वर्क हैं वो सभी गोदावरी के वाटर से फुलफिल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज हैं बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा लंबा इसका जो एरिया है जिसे ये कवर करती है, जो बेसिन है जिसे ये कवर करती है। तो ऑब्वियसली जितने भी रास्ते में जो भी रिवर्स आएंगी वो सभी इसके अंदर अपना वाटर मर्ज करती हैं। तो बहुत सारी रिवर्स हैं, मैप में आपको दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग कर लेते हैं इसकी, जैसे प्रवर, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, बाणगंगा, वार्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सवारी, ये सभी जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसकी ये ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये सभी वाटर जो है अपना वो इसमें मर्ज करती हैं। सो
काफ़ी लेंथ जो है इस रिवर की वो मिलती है हमें देखने को। इसकी जो लेंथ है वो है 1500 किलोमीटर्स। इसकी जो रिवर की लेंथ है वो है 1500 किलोमीटर्स।